हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट, इसीलिए भारत सरकार कुछ भी करती है हम आपके लिए बिल्कुल लेके आते हैं करंट अफेयर वहां से। इसीलिए बोलता हूं हमारे पढ़ाए हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना भैया, क्योंकि देखो जो चीज आपके काम की नहीं है क्यों टाइम खराब करना। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, ठीक है। तो टाइम भी निकल जाता है, बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं वो देश को संबोधित करेंगी आज 14 अगस्त की संध्या पे 78th इंडिपेंडेंस डे के लिए, और हम भी आपको संबोधित करेंगे इंस्टाग्राम पे एक बहुत प्यारा सा मैसेज आप सभी के लिए। दूसरा देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट, और देखिए आपको यह भी याद रखना है जो गणतंत्र दिवस होता है तब भी संबोधित किया जाता है देश को, ठीक है। दूसरा देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड NIRF रैंकिंग कितनी मिलती है इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को 15वां। और 2023 की बात करें तो आई थिंक, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो वो रैंकिंग कितनी थी। आई थिंक 25th या 23rd रैंकिंग थी पिछले साल, लेकिन हमारे लिए काम का है इस बार इसको रैंकिंग इतनी मिलती है तो क्या कुछ क्यों। देखो पीआईबी में स्पेशल मेंशन है इसके बारे में, ठीक है। मतलब स्पेशली आया है, अलग से कटआउट उन लोगों ने शेयर किया है कॉमर्स मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो पता होना चाहिए ये चीज हमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME, हैदराबाद में बिल्कुल है, ठीक है। इसको मिलता है उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग बाई कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा, ये अवार्ड है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा ही दिया जाता है जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी लखनऊ को। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है भैया कि जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी कहाँ पे है। बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप यूपी का कोई भी, चाहे पुलिस का एग्जाम, चाहे यूपीएसएससी का कोई पेपर देंगे उत्तर प्रदेश, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है गाइज। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में। कल भी हमने एक शक्ति डिस्कस की थी, आपको अगर ध्यान हो, मित्र शक्ति। तो कमेंट सेक्शन में बताओ भैया मित्र शक्ति किस किस के बीच में होती है, कौन से 2 देश हैं जिनके बीच में मित्र शक्ति होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीजें, बायलैटरल और ऐसा सब होता है, तो ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है, होस्टेड बाई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अब देखो गाइज हम बात करें ना कि कई बार पूछ लेंगे कि इनमें कौन कौन से देश हैं, तो देश उन एक्सरसाइजों में ज़्यादा पूछने के चांस हैं जिसमें 2-3 या मैक्सिमम 4 देश जिस एक्सरसाइज में शामिल हो। बाकी क्यों नहीं पूछते, अरे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो जाती हैं, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो जाती हैं, अब उसमें 51 देश हैं मान लिया, किस किस को याद रखोगे, तो ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गौरव के बारे में। कौन है गौरव? गौरव का सफल परीक्षण किया DRDO के द्वारा। अब देखो आपको बताना है DRDO का मोटो कौन है। हाय मोटो DRDO का, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना। पहले के हमारे जो वीडियो है उन सब में वैसे सब कुछ डिस्कस हम लोग बेसिक से करते हैं, तो उनमें मेंशन है। PDF हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारा परिवार 27,000 का हो गया है टेलीग्राम पे। दूसरा देखिए अब यहाँ पे गौरव जो है ना, ये बिल्कुल DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। 1000 किलो का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम्ब है भैया, ये बॉम्ब है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलवे ने कैंसिल कर दिया एक टेंडर 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का, जो दिया हुआ था एल्स्टोम को दे रखा था, ठीक है। ये फ्रांस की कंपनी है। तो पैसे की देखो, पैसा जो है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है आज के मॉडर्न डे में। वो अच्छी बात है, इज्जत रिस्पेक्ट शोहरत वो ठीक है, लेकिन भैया पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के बिना बहुत सारे काम क्या ऑलमोस्ट जिंदगी रुक सी जाती है ना। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही केस आता है। ये लोग शुरुआत में इनका कुछ डील होता है ना, और ये बाद में 145 एक ट्रेन का 145 करोड़ के हिसाब से मांगते हैं, तो फिर भी वो कैंसिल हो जाती है डील, ठीक है। तो देखो पैसा बहुत अहमियत रखता है, तो बिल्कुल पैसा कमाना चाहिए, अंधा पैसा कमाओ जितना मर्जी, मन लगा के खूब मेहनत करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे INS अरीघाट के बारे में। देखो ये सेकंड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। पहली कौन है फिर? पहली है INS अरिहंत। याद रखना, अरिहंत को तो एक बार यूपीएससी के द्वारा पूछा भी गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कल पीआईबी में था तो कल थोड़ा सा न्यूज फालतू हुआ था तो हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बात करें तो देखो, अगर किसी बालिका, जैसे नाम है तो बालिकाओं के लिए है, हमारी जो बहनें हैं उनके लिए ये विद्यालय है ना। तो देखो
पहली बात क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स जो होते हैं उनमें स्पेशली स्कूल देखने को मिलेंगे, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी उम्र 14 से 18 साल हो, ठीक है। मतलब क्या है, ये सीधी सी बात है भाई, अपर प्राइमरी लेवल की एज होनी चाहिए आपकी, आप बिलोंग करने चाहिए। एससी जो होते हैं, एसटी होते हैं, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, या फिर आपके पास हो बीपीएल, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। चलो बीपीएल का बताओ क्या फुल फॉर्म है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है फुल फॉर्म तो ये भी बता देना फिर कि हमारे देश में कितना क्या मार्क है बिलो पॉवर्टी लाइन का, ठीक है। पूछते हैं भाई, ये पीसीएस में पूछते हैं ऐसी चीज़ें, इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं जहाँ जो भी यहाँ पे बोलता हूँ ना, उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 2004 में भारत सरकार के द्वारा। मेनली काम था इसका कि अपर प्राइमरी लेवल जो गर्ल्स का है, बिलोंगिंग करती है ये जो समुदाय है इन सबको, तो उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। और एज जो है बिल्कुल 14 से 18। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मर्ज होते हैं विद सर्व शिक्षा के साथ में, सर्व शिक्षा अभियान वाला 2007 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे गोतीपुआ डांस के बारे में। बिल्कुल फोक डांस है, ओडिशा का या ओडिशा दोनों ही बोल सकते हो, दोनों सही है। अब बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। चलो आपको एक बहुत प्यारे प्लेस घुमा के लाते हैं, म्यांमार। सबसे पहले तो आपको बताना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कोई बोलेगा सर ये क्या है, ये देश है एक, ठीक है। नाम क्या है, बी देश समझो, ठीक है। जब हमारे लोगों की इज्जत नहीं है हम भी इनका यही करेंगे। बी देश है ये जो भी है, पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि बीच में और भारत ने इंटरफेयर किया था जब इसका ये बना था तब, ठीक है। अदरवाइज देखो हमें तो क्या मतलब है भाई, इनके घर की जो भी राड रहेगी, लेकिन देखो हमारे लोग परेशान होते हैं तो दर्द तो होगा ही, ठीक है। तो म्यांमार की बात करें, सबसे पहले तो आपको कमेंट में बताना है म्यांमार को कौन कौन से देश की सीमा टच करती है। देखो सीमा से चीना, चीमा ऐसे करके याद रख लो भैया। देखो अब अगर यहाँ पे आपको हम दिखाएं तो इधर पड़ता है बी देश पड़ेगा ये, ठीक है। बी देश मतलब वही बांग्लादेश, और इधर प्यारा भारत पड़ता है, ठीक है। इधर चीनी है, चीनी वही चीनी चाय पत्ती, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, चीनी चाय पत्ती मिला के किसी दिन बना देंगे अच्छी वाली चाय। भारत में एक किसी दिन अगर अच्छा राजनेता आ गया तो बिल्कुल चीनी चाय पत्ती इन सब का जुगाड़ इलाज कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो इधर प्यारा भारत है, इधर चीनी है, इधर चाय है, और लाओस है इधर ये, और इधर है मसाज। अब आपको पता ही है मसाज का मतलब क्या है भैया, थाईलैंड है, और सीधी सी बात और क्या है। वैसे म्यांमार में भी लोग जाते हैं लेकिन फेमस तो यही हो रखा है ना, कुछ चीज़ें फेमस होती हैं, तो मसाज ये है, मसाज का मतलब थाईलैंड है, ठीक है गाइस। अब देखो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का कौन कौन से राज्य का बाउंड्री यहाँ पे म्यांमार से साझा करता है, टच करता है, ठीक है गाइस। और कोई भी सजेशन सुझाव आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में या हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा इंस्टा हैंडल है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।